हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूएशन करते हैं उसी का, पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन करते हैं। ओके, इरेज करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में हमारा आता है मिक्सचर। क्या आएगा? मिक्सचर आता है। ये मिक्सचर कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज द होमोजीनस मिक्सचर, एंड सेकेंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, होमो मीन्स सिमिलर, एक जैसा दिखने वाला। होमो मीन्स एक जैसा दिखने वाला मिक्सचर, इसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जिनके मॉलिक्यूल्स को दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी कि हम सेपरेट नहीं कर सकते। जिनके मॉलिक्यूल्स की हम देखकर बता दें कि ये मेरा जो शुगर सोल्यूशन है उसमें चीनी कहाँ घूम रहा है, क्या हम लोग अपने शरबत को देखकर बता सकते हैं? नहीं बता सकते कि यहाँ शुगर मॉलिक्यूल्स कहाँ है, नहीं बता सकते। नील के बॉटल से नील के कुछ ड्रॉपलेट्स को हम वाटर में अब जब मिलाते हैं कपड़ों में डालने के लिए, क्या हम उसे देख पाते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स किधर किधर हैं? नहीं। ऐसे मिक्सचर को जिनकी मॉलिक्यूल्स हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हेट्रोजीनस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिनको हम अपनी नेकेड आइज से ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वाटर दिख रहा है मटमैले कलर का और नीचे में डस्ट पार्टिकल्स दिख रही है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक बीकर लें, उसमें थोड़ी सी डस्ट डाल दें और डस्ट के साथ साथ पानी डाल दें और उसमें कुछ कंकड़ कुछ सैंड डाल दें, फिर थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये सेटल हो जाता है। ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं। इन्हीं मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर को हम सेपरेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं। और ये मिक्सचर क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा चीज़ें भी मिक्स हो सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेपरेशन। और सेपरेशन की अलग अलग मेथड है जिसे हम सेपरेट करते हैं। तो इस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। Separation of mixture, separation of mixture. First, sieving method, second winnowing method, third sublimation, fourth magnetic separation, next distillation method, sedimentation method, decantation method, ओके। सीविंग मेथड, सिंपल मेथड, एक छलनी लें और उसके अंदर अपने आटे को डाल दें। उसमें अगर कुछ हस्क पार्टिकल्स है या कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स है जो हार्ड है, जो बड़ी साइज में है, वो छन करके साइड आ जाएगी। सिर्फ आटे को ही नहीं, बहुत सारी चीजों को हम छान सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए?
छलनी की तरह होना चाहिए, इसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर होने चाहिए। इस तरह का होगा, सबके घर में होगा, सबने देखा होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ये। और यहाँ पे होल 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 है, इसके अंदर अपने सामान को डाल करके इसे छल्ली से छल दिया जाता है। विनोइंग मेथड, विनोइंग का मतलब है कि हार्ड पार्टिकल्स को ऐसे फटकेंगे तो जिसमें जो लाइट पार्टिकल्स होती है, हस्क होता है, भूसा हस्क, वो उड़ करके क्या है बाहर निकल जाता है। जब कभी हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो रास्ते में हम लोगों को ऐसा दिखता है कि जहाँ पर गेहूं को ऐसे ले करके ऐसे सूप में उसको फटक रहे होते हैं और सामने से हवा चल रही होती है और उसमें से हस्क पार्टिकल्स जो हैं हस्क उड़ रहे होते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, विनोइंग मेथड। और उसका स्ट्रक्चर करीब करीब आप इस तरह से देखते होंगे, ऐसा सूप इस तरह से होता है। सब्लिमेशन मेथड में गैस से कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर इसे फाइनली हम, जैसे कि हम ये कह दें, एक सॉल्ट ले और सॉल्ट के अंदर कैम्फर डाल दें, सॉल्ट ले और सॉल्ट के अंदर क्या करें, हम कैम्फर डाल दें और यहाँ पर क्या करें, थोड़ा सा हीट करने के लिए रख दें। सॉल्ट और कैम्फर हमारा यहाँ पे मिक्स है और हमने यहाँ पर ये लगा दिया, क्या फनल लगा दिया। फनल के ऊपर का जो माउथ वाला पोर्शन है इसको हमने कॉटन से ढक दिया और यहाँ छलनी है ऐसी, उस छलनी के ऊपर एक डिस्क रख करके हमने उसके अंदर कैम्फर डाला, कैम्फर और सॉल्ट डाला। जब हीट करते हैं तो ये कैम्फर उड़ करके यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाता है और जब ठंडा होगा तो ये सॉल्ट अपने यहीं पर इकट्ठा रहेगा और कैम्फर को क्रश करके बाहर निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से भी हम सेपरेशन कर सकते हैं मिक्सचर में से। यानी मिक्सचर क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में से सेपरेट करना किसी भी चीज को। मैग्नेटिक सेपरेशन में ऐसा है कि एक ऐसा कोई पॉट ले, उस पॉट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली है, समझ लीजिए ग्रेन कुछ मिले हुए हैं और उस ग्रेन में आयरन भी डला हुआ है और ग्रेन है, कोई भी ग्रेन है, ग्रेन समझते हो ना, दाल है, चावल है या कुछ भी है या और भी कोई चीज़ है, उसके अंदर आयरन पड़ गया है, आयरन के कुछ पीसेस हैं, तो मैग्नेट यहाँ पर लगा करके हम इससे क्या सेपरेट कर सकते हैं। तो आयरन सब मैग्नेट में चिपक जाएगा और हमारा ये मिक्सचर सेपरेट हो जाएगा, आयरन अलग और ग्रीन अलग। डिस्टिलेशन मेथड से डिस्टिल वाटर, यानी इसमें जो मिनरल है, मिनरल को सेपरेट करना, अलग रखना, मिनरल को अलग करना और फिर पानी में से इम्प्योरिटी को निकाल देना और फिर एसेंशियल मिनरल को मिला देना। ये किस मेथड से होता है, डिस्टिलेशन मेथड से होता है। सेडिमेंटेशन में क्या है, सेडिमेंटेशन में एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर कुछ मिट्टी या सैंड को हम डाल देते हैं और डालने के बाद यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। इसे हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड। नेक्स्ट डिकेंटेशन मेथड में यही सेटल डाउन जो है इसको हम एक बीकर लें और इस बीकर में इसे सेपरेट कर दे, धीमे धीमे इसके अंदर डालें, ड्रॉप ऐसे इस तरह से डालें तो इम्प्योरिटी एक पॉट में अलग पड़ी रह जाती है और यहाँ पर ये मटमैला सा जो पानी है वो अलग रह जाता है। इसे हम डिकेंटेशन मेथड कहते हैं। एक और है फिल्ट्रेशन मेथड, यानी फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेशन करना। फिल्टर मतलब फिल्टर कर लो, फिल्ट्रेशन करना।
किसी भी मिक्सचर को हम किसी बीकर में या किसी भी चीज़ में मिला लें और मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए रख दें, और रखें या ना भी रखें, उसको नचा करके ही हम दूसरे बीकर में एक यहाँ पर फनल लगा करके और उसके अंदर ये हम इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को ट्रांसफर कर दें तो क्या होता है, ये हमारा जो फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर हमने इसके अंदर लगाया है, फनल के अंदर फिल्टर पेपर डाला है, तो फिल्टर पेपर के ऊपर रेसिड्यू इकट्ठा हो जाता है, रेसिड्यू इकट्ठा हो जाता है, और नीचे में फिल्ट्रेट, हमें छना हुआ जो चीज़ है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो छना हुआ पार्ट है वो फिल्ट्रेट है, और जो बचा हुआ है छनने के बाद जो ड्रॉप यहाँ पर फिल्टर हुआ है, ये फिल्ट्रेट वाले पोर्शन को हम यहाँ पर अलग सेपरेट कर लें, और यहाँ जो छन्नी ये इसके ऊपर फिल्टर पेपर पे पड़ा हुआ है इसे हम रेसिड्यू कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।